चलिए, चलो अब इस चैप्टर को हम लोग आज लगभग लगभग खत्म ही कर देंगे। कल थोड़ा बहुत आप लोग बताए थे परमाणु की संरचना। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है बताइए? संरचना को बेटा इंग्लिश जब भी लिखते हैं ना, तो जब प्रीपोजिशन बीच में होता है ना, उसका इंग्लिश हम आप लोग को बताए थे कि हमेशा उल्टा लिखा करते हैं। तो संरचना का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो बनावट का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्या बोलेंगे इसको? परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। हम लोग परमाणु इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे अणु एवं परमाणु के विषय में, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल के विषय में हम लोग आप लोग को पढ़ाए थे। तो यहाँ पर हम लोग को परमाणु समझना है। सबसे पहले तुम लोग हम बताए थे कि परमाणु का जो ध्यान रखना है, किसी भी तत्व में बताए थे आप लोग को कि एक एटम जरूर होता है, परमाणु जरूर होता है। परमाणु जब भी तुमसे बोलेगा तो कल हम समझाए थे कि परमाणु के अंदर होता है नाभिक। अभी हम लोग इसको लेके आएंगे, आज सबको लेके आएंगे टोटल। और नाभिक के साइड साइड में ध्यान रखिएगा, इसका अक्ष होता है। अक्ष बोलिए या कक्ष बोलिए, यही बतिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अक्ष कक्ष कुछ भी बोलो। तो इस टाइप का जब तुमको दिखेगा ना, तो तुम समझ लेना इम्यूनाइजेशन कि यही मेरा क्या है? परमाणु है। परमाणु जब भी हम बोलेंगे तो समझना आपको ये वाला फिगर दिमाग में आना चाहिए कि परमाणु को जब हम जूम करके देखते हैं, जब हम उसको सामने लाके देखते हैं ना, तो इसी टाइप को हमको नजर आएगा। नाभिक में दो चीज होता है, ठीक है। परमाणु को जब हम लोग देखें तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, जो चीज आप लोग हम पहले करा चुके हैं, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। परमाणु का मतलब होता है परम अणु, समझिएगा ध्यान से। परमाणु का मतलब क्या होता है? परम अणु। इसका मतलब होता है सबसे छोटा। इसका अर्थ क्या होता है? सबसे छोटा, यानी कि परमाणु दुनिया का वह सबसे छोटा कण है जिसको फिर से हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसको बोलने के लिए आया था कौन? जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु को हम फिर से विभाजन नहीं कर सकते। ये बोल के वो चला गया। लेकिन क्या परमाणु को हम विभाजन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब देखा गया आगे चल के, तो परमाणु में बहुत सारा चीज पाया गया। परमाणु के अंदर नाभिक में दो चीज मिला जिसका नाम हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर बाहर क्या मिला? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। बाहर बाहर क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो परमाणु में जब देखा गया, भाई जॉन डाल्टन तो कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु से छोटा दुनिया में कोई है ये नहीं है, ठीक है ना। लेकिन परमाणु के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं। ये सब चीज बात आगे जाकर के क्या हो गया? गलत साबित हो गया। तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए हैं और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना काम किया। थोड़ा सा हम लोग अब आगे देखेंगे इसे। अब धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। इसको हम लाएंगे, बस थोड़ा सा भी समझो। इसको अभी हम लोग बनाएंगे, टेंशन मत लो। देखो ध्यान से, अभी हम लोग इसको बनाएंगे जस्ट, ठीक है। तो कभी भी तुमसे अगर पूछेगा, एटम चैप्टर का नाम है, इसको भी हटा दिया जाए। अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कहा जाता है इसको, है ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कहा जाता है। चलिए किसी को ध्यान रखिए, यहां पर ध्यान रखिएगा। परमाणु का मतलब समझना गया सर? परमाणु आपको इस शेप में दिखेगा, ठीक ना। परमाणु आपको इस शेप में आपको नजर आएगा। इस शेप में देखिएगा तो ये शेप आपको क्या नजर आएगा सर? परमाणु। यही शेप में आपको परमाणु नजर आएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को ध्यान से यहाँ देखना है परमाणु के विषय में। इसका बनावट को देखते हैं। सबसे पहला यहाँ व्यक्ति जो आया था, ये व्यक्ति का नाम था रदरफोर्ड। परमाणु में सबसे पहला व्यक्ति का नाम क्या आया था? ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड। यानी कि रसायन में ही सबसे पहले जो व्यक्ति आया था ना, उसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साइंटिस्ट था। नाम इस व्यक्ति का क्या था? रदरफोर्ड। चलिए समझिएगा एक चीज को ध्यान से। रदरफोर्ड, जेम्स रदरफोर्ड बोलेगा, तुम लोग केवल याद रखना रदरफोर्ड, ठीक है ना। रदरफोर्ड ही ध्यान रखना है। जेम्स रदरफोर्ड और रदरफोर्ड यही चीज है। शॉर्ट में नाम याद रखिएगा, उतना तुमको झोल झमेला करने से कोई मतलब नहीं है। रदरफोर्ड ये व्यक्ति आया और परमाणु को जब देखा, देखिए जॉन डाल्टन तो कह के चल गया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु से छोटा कोई है ये नहीं है, परमाणु दुनिया का सबसे छोटा कण होता है, यानी कि वह सूक्ष्मतम कण जिसे कोई विभाज्य नहीं कर सकता है, जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, उसे हम परमाणु कहेंगे। लेकिन यह व्यक्ति जब आया रदरफोर्ड ना, ये सोचा
कि कितना सच्चाई है बात में, थोड़ा सा हम गहराई तक जाएंगे। और इसने क्या किया, एक परमाणु लिया, और परमाणु किसका लिया था, तो सोने का था। किसका परमाणु था, सोने का था, यानी कि सोना का परमाणु लिया था ये। और सोना का जब परमाणु था तो इसने क्या किया, सोना का परमाणु को क्या किया, एक चादर के रूप में इसको क्या किया ना, बना दिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोना आघात वर्धी होता है, जब उसको हम पीटते हैं ना तो वो चादर की तरह बिना टूटे फैल जाता है। फैलता है कि नहीं फैलता है? 10th क्लास में जाकर के आप लोगों को पढ़ना भी है इसके बारे में कि आघात वर्धी धातु सोना और चांदी। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, ये सोचा कि हम अंदर घुस के देखेंगे कि इसमें है क्या चीज। तो रदरफोर्ड क्या किया ना, सोने का परमाणु लिया, एक पतली चादर एकदम बनाया, और इसने क्या किया, अल्फा किरण को यहां से क्या किया ना, प्रवेश कराया। रदरफोर्ड ने कौन सा किरण को प्रवेश कराया, परमाणु पर। किस पर, परमाणु पर अल्फा किरण, इसको हम लोग अल्फा कहते हैं। अल्फा ही लिख देता हूं, देखो इसको सिंबल में जब देगा ना तो इस प्रकार का देगा, तो समझ जाना ये क्या है, अल्फा है। समझ में गया क्या किया, ये क्या है, अल्फा। अल्फा का सिंबल ऐसे होता है। तो परमाणु पर क्या किया, अल्फा किरण, अल्फा किरण को प्रवेश कराया। ये प्रवेश कराता, आप थोड़ा देखिएगा अल्फा किरण को ये कैसे प्रवेश कराता है, इसमें नीचे ही लिख देता हूं। परमाणु पर क्या किया, अल्फा किरण, अल्फा किरण, अल्फा किरण को प्रवेश कराया। अब थोड़ा देखिएगा, अल्फा किरण को प्रवेश कराता है। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, सोने की पन्नी लिया गया था, रदरफोर्ड ने कौन सा परमाणु का इस्तेमाल किया था, परमाणु का पूछ रहा है, सोना का, सोना का परमाणु का इस्तेमाल किया था। आप सोने के परमाणु में कौन सा किरण को प्रवेश कराया था, तो अल्फा किरण। अब देखिए जब ये प्रवेश कराता है ना तो क्या होता है, उसको देखिए ध्यान से। यहां जब प्रवेश कराया ये रदरफोर्ड, तो देखा ना कि एक किरण को जब यहां से भेजा, बहुत सारा किरण अल्फा किरण को भेजने लगा, तो बहुत सारा किरण यहां से गया ना, यहां से जाने के बाद ये सब किरण ना धंधनाते पार हो गया। देखिए यहां से बहुत सारा किरण को ये भेजा है, यहां सब किरण वहां गया और सब किरण पार हो गया। रदरफोर्ड कहा कि ई का हो रहा है भाई, सब किरण पार हो जा रहा है। 90% किरण पार हो गया। सोचिए 90% जो रे था यानी कि किरण था, वो क्या हो गया, पार हो गया। देख रहे हैं यहां से सब धाए धाए पार हो जा रहा है, ये सब पार हो गया। रदरफोर्ड पगला गया, कहता है कि सूरज पार कैसे हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम परमाणु में दिए अल्फा किरण को तो पार हो गया कैसे ही नहीं। फिर कहता छोड़ो को, तब कुछ कुछ और देखा ना, तो कहता रुक, कुछ कुछ ऐसा किरण निकला ना कि यहां से टकराने के बाद ना धाए से दूसरा एरिया भाग गया। देखिए कुछ कुछ किरण ऐसा हुआ कि टकराया जैसे ना दूसरा एरिया भाग गया। तो कहा कि इसको ढकेला कौन, ये सब भागा कैसे इधर उधर, कोई ना कोई तो अंदर है। देखिए यानी कि 90% किरण तो भाई पार हो गया, 9% किरण ऐसे हुआ जो किरण क्या हो गया ना, अपना दिशा को चेंज कर दिया, डायरेक्शन में चेंज कर दिया। जाना था सीधे लेकिन भाग गया, एक तो ऊपर एक तो नीचे, डायरेक्शन चेंज। फिर अब जब जब किया तो देखा कि इसमें भी गड़बड़ है। तो जब इसमें देखा तो 1% किरण ऐसा था कि गया यहां से आरी पारे नहीं हुआ, ना उधरो ढकलाया, ई कने चल गया, ई कहता है ना ई वापस हो गया, ई गया टकराया बजराया फिर वापस हो गया। ले रदरफोर्ड का दिमाग घूम गया। अब ये एक्सपेरिमेंट करेगा। अब ये क्या करेगा, कहा कि इतना इतना हम किरण भेजे तो बहुत सारे किरण क्या हो गए सर, यहां से आगे पार हो गए। अब बहुत सारे किरण ऐसे थे जो किरण क्या किया, अपना दिशा को यानी कि डायरेक्शन को चेंज कर दिया। 1% ऐसा किरण था जो केवल क्या हुआ ना, टकराया अंदर और वापस लौट गया। अब अपना स्टेटमेंट रदरफोर्ड देना चालू किया, कहा कि भैया तुम लोग परमाणु के बारे में नहीं जानते हो, परमाणु बहुत खतरनाक चीज है। देखिए इसने क्या कहा कि जो ये किरण पार हो गया है इसका मतलब अंदर खोखला होगा, ये किरण छेद के पार हो गया इसका मतलब इका होगा, अंदर से खोखला होगा, और खोखला होगा तब ना छेद के पार हो गया। अच्छा कभी कभी तुमसे कोई पूछेगा कि बताइए सोने की चादर में रदरफोर्ड ने अल्फा किरण को ही क्यों प्रवेश कराया, क्यों, इसका तो रीजन होगा ना जी।
अल्फा किरण में भेदने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ गया कि ना गया? अल्फा किरण में भेदने की क्षमता, किसी चीज को छेद के पार करने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए अल्फा किरण का प्रयोग किया गया। समझ में आ गया कि ना गया? जैसे हम लोग एक्सरे, हम लोग का हाथ हड्डी उड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर कहता है ना फ्रैक्चर हो गया है, अब जाइए एक्सरे करवा के लाइए, उसी को अल्ट्रासाउंड कहिए, एक्सरे कहिए, जो भी कहिए। तो उसमें होता क्या, हम लोग एक तो कागज ला के दे देता, कागज नहीं होता, वो प्लास्टिक का होता है, उसमें फोटो चलाता है ना, उसको कहता है कि देखिए ये एक्सरे। अरे भैया एक्सरे वो नहीं है, वो इमेज है, वो एक्सरे नहीं है। एक्सरे डॉक्टर क्या करता है, अपना मशीन से छोड़ता है, एक्स नाम का किरण को छोड़ता है। एक्स रे, रे का मतलब किरण होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक्स नाम का रे को, यानी कि एक्स नाम का किरण को जब डॉक्टर मशीन से छोड़ता है तो एक्स रे का काम क्या होता है, एक्स किरण का काम क्या होता है, हमारी मांस को छेद कर, पूरा मांस को छेद कर हड्डी तक पहुंच जाता है। और जब हड्डी तक पहुंचता है ना तो सारा स्ट्रक्चर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, सूचना को क्या करता है, कैप्चर करता है। और कैप्चर करके ला करके मशीन में दिखाता है कि देखो यहाँ यहाँ इस जगह हड्डी 2-3 टुकड़ा हो गया है, इधर एक तो भाग गया है, इधर एक तो पिचक के चढ़ गया है। ये सारा चीज कौन पता करता है, एक्स रे पता करता है। यानी कि एक्स नाम का किरण है, वो क्यों पता कर पाया, क्योंकि वो क्या करता है, मांस को छेद करके हड्डी तक पहुंचता है। हड्डी को ये नहीं छेद सकता है। समझ में क्या गया? हड्डी को छेद नहीं सकता, लेकिन गामा, गामा हड्डी को, अल्फा बीटा देखिए, एक्सरे गामा किरण, वो क्या करता है ना, हड्डी को भी अंदर से छेद देगा। हड्डी को छेदना चालू कर देगा तो सब मांस भी गिर जाएगा धड़धड़ा के, हड्डी केवल कंकाल बचेगा। समझ में कि ना आया? बस कंकाल बचेगा, उसी में पढ़ाने चलाएंगे हम, समझ लो, कंकाले भर में। समझ में आ रहा है? बहुत डेंजर हो जाता है। तो एक्सरे का क्षमता क्या होता है, केवल मांस को छेदने का, जबकि गामा किरण जो होता है ना बहुत जबरदस्त। और इसीलिए एटम बम, जब परमाणु बम फूटता है ना तो अल्फा बीटा गामा सब निकलने लगता है और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। टेम्परेचर इतनी हाई हो जाएगा कि हमारा शरीर ना सब गल के गिरने लगेगा, इतना टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो एक्स रे वो केवल फोटो होता है, एक्स किरण क्या करता है, केवल मांस को छेद करके हड्डी तक पहुंचता है, लेकिन गामा किरण हड्डी उड्डी सबको छेद देगा। समझ में कि ना? यहाँ हड्डी उड्डी सबको छेद देगा। तो अल्फा किरण का ही क्यों प्रयोग किया गया, अल्फा किरण, क्योंकि भेदने का क्षमता बहुत ज्यादा होता है। यानी कि अल्फा किरण का गामा रेज का प्रयोग किया गया था यहाँ, अल्फा यानी कि प्रकीर्णन का गामा रेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो अल्फा किरण का काहे पर प्रयोग किया गया, क्योंकि छेदने की क्षमता ज्यादा होती है। अब बताइए, इसने अब रदरफोर्ड क्या क्या संकेत देता है, कहता है कि मेरा 90% किरण पार हो गया। भाई इसका मतलब परमाणु के अंदर कोनो नहीं है, परमाणु एकदम अंदर से खोखला है, तब ना हम छेद दिए तो पार हो गया धाए से किरण। 90% ऑब्जर्व किया, पार हो गया। अब बताइए, कहता है कि 9% किरण ऐसा भी था कि ये किरण डायरेक्शन कर गया। इसका मतलब अंदर कोई ना कोई है जो ढकेल रहा है, अंदर कोई ना कोई है जो इस चीज को फोर्स कर रहा है कि तुम उधर जाओ। और इसके लिए इन्होंने कहा कि अंदर कोई ना कोई फोर्स है। लेकिन 1% किरण क्या हुआ, वापस लौट गया। 1% किरण क्या हो गया, वापस लौट गया। और जब वापस लौटा तो ये कहा कि अंदर कोई ना कोई मजबूत चीज है, तब ना ये चीज आया जी। अगर नहीं होता तो ये किरण वापस लौट के कैसे आता। तो इसने 2-3 चीज कहा, ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड परमाणु में क्या कहा गया, सुनिए ध्यान से। रदरफोर्ड ने परमाणु के विषय में क्या कहा, रदरफोर्ड का परमाणु है ना, रदरफोर्ड का परमाणु का सिद्धांत में क्या कहा गया। 1 नंबर में क्या कहा कि परमाणु कैसा होता है बच्चा लोग, तो खोखला होता है। कैसा होता है बेटा, खोखला होता है, परमाणु खोखला होता है। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि 90% किरण क्या हो गया, पार हो गया। अब अगर इसमें अगर हम लोग और देखेंगे तो 90% किरण यहाँ पर पार हो गया था। इसको हम लोग और शॉर्ट में हम लोग और तरीका से लिख भी सकते थे कि यहाँ पर देखेंगे तो 90% अगर किरण देखिएगा तो 90% किरण क्या हो गया, पार हो गया। 90% किरण पार हो गया। बताइए, और केवल का केवल 9% किरण का हो गया, 9% किरण क्या हो गया, दिशा चेंज हो गया, दिशा परिवर्तन हो गया, दिशा का परिवर्तन हो गया। बताइए, 1% किरण ही केवल का हो गया, वापस लौट के आया, है ना, वापस लौटा,
वापस लौटा। तो इस आधार पर इस व्यक्ति ने कहा कि परमाणु 90% पार हो गया बबुआ किरण, इसका मतलब परमाणु अंदर से खोखला है। समझ में आ गया कि ना आ गया? परमाणु अंदर से क्या होता है? खोखला है। अब बताओ, दूसरा बात इन्होंने कहा कि अंदर जो है ना नाभिक है, इसलिए डायरेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि प्लस है, प्लस पॉजिटिव यहां पर है, जो क्या कर रहा है ना, किसी को फोर्स कर रहा है। नेगेटिव क्या करता है ना, रिसीव करता है। नेगेटिव क्या करता है? रिसीव कर लेता है। लेकिन पॉजिटिव फोर्स कर रहा है, मतलब ढकेल रहा है। तो इसने क्या कहा? इसने कहा ना कि अंदर जो है परमाणु का नाभिक ना पॉजिटिव में होता है। परमाणु का नाभिक हमेशा दिमाग में रखिएगा, किस में होता है? कहा पॉजिटिव में होता है। यानी कि नाभिक जो इसका अंदर का है वो किस में है बेटा? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इसने क्या कहा तीसरा में कि ये किरण लौट के वापस चला आया। किरण का हुआ लौट के वापस चला आया। इसका मतलब जो कहा कि परमाणु कैसन होता है भैया? ठोस होता है। यानी कि नाभिक जो है ना वो क्या है? ठोस है। नाभिक जो है वो क्या है? ठोस है। अब एक बात बताओ, यह व्यक्ति तो अंदर तक घुस गया, घुसा कि नहीं घुसा? तो नाभिक के बारे में सब दिया। तो बताइए ना कि परमाणु के अंदर नाभिकुआ का खोज कौन किया? रदरफोर्ड। नाभिक का खोज कौन किया? रदरफोर्ड। अगर कहेगा कि परमाणु में नाभिक का खोज किसने किया, तो भैया क्या किया? रदरफोर्ड। क्योंकि अंदर का सारा सिस्टम कौन पता कर रहा है? रदरफोर्ड पता कर रहा है। इसलिए नाभिक का इन्होंने खोज भी कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि नाभिक का खोज अगर तुमसे कहेगा तो बताइए कौन किया था? नाभिक का खोज अगर तुमसे कहेगा तो कौन किया था? रदरफोर्ड किया था। नाभिक का खोज किया। समझ में क्या ना किया? तो क्वेश्चन पूछता है, एकदम खड़े क्वेश्चन पूछेगा, बताइए नाभिक का खोज किसने किया? अरे भैया रदरफोर्ड किया था। अल्फा किरण को गुजार गुजार के देखा, बहुत सारा ये सब काम ताम, यानी कि देखिए पूरा तामझाम हो गया। तो 90% किरण यहाँ पर देखिएगा पार, 9% किरण ही क्या हो गया सर? डायरेक्शन चेंज किया। 1% किरण क्या हो गया? वापस लौट गया। इसी हिसाब से इन्होंने क्या कहा कि परमाणु खोखला होता है। दूसरा में कहा कि नाभिक में क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। और नाभिक अंदर से क्या है? ठोस है। ठोस है। क्या अंदर से? ठोस है, यानी कि पॉजिटिव होता है। तो ये सब बात इनका था। चलिए यहां से फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत कुछ पढ़ना, अभी बेटा हम लोग आधा नहीं हुए। अभी देखो आगे, और अभी देखिए सिस्टम कहाँ का। अभी सब याद करा दूंगा क्लास में, देखना टोटल चीज। टोटल चीज तुमको क्लास में याद हो जाना चाहिए। जितना अभी हम पढ़ाएंगे सब तुमको याद हो जाएगा, खाली तुम पढ़ो एक बार अच्छा से। चलिए यहां से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आगे बढ़ते हैं अब हैं। थोड़ा देखिएगा, गिरिएगा नहीं खाली, कोई गारंटी है? गिरना नहीं है केवल, बस बाकी कुछ हो सकती है। चलो ध्यान से देखो, अब यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कौन आया था? तो रदरफोर्ड। कौन आया था? रदरफोर्ड। सिंपल हम लोग समझेंगे, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड आया था, ठीक है। रदरफोर्ड। परमाणु बता दिया गया है। बताइए परमाणु के नाभिक का खोज किसने कर दिया था? तो रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड, रदरफोर्ड किया। अब एक बात बताओ, रदरफोर्ड ना यही हार हो गया। बताइए, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड यही गलती कर गया, सबसे बड़ा गलती यही कर गया जो आप लोग भी करते हैं। देखिएगा, रदरफोर्ड यही गलती कर गया। अगर ये नाभिक तक पहुंच गया था ना, तो इसको थोड़ा सा और प्रयास करना था, और प्रयास इसको करना था। लेकिन ये प्रयास नहीं किया। ये सोचा कि हमारा जितना काम था हम कर दिए, हम यहां सब निकलते हैं, हमको कोई मतलब लगा हुआ नहीं, बाकी अंदर कहाँ है नहीं है हमको कोई आता पता नहीं, खाली हम नाभिक का खोज कर दिए, कोई दिक्कत हमको नहीं हुआ, हम नाभिक खोज करके निकल के भाग गए बस। इसका दोस्तवा एगो था, रदरफोर्ड का एगो दोस्तवा था, और इसका दोस्त का नाम था, ध्यान रखिएगा, ई गोल्डस्टीन। नाम क्या था? ई गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। दीर्घी करो जैसे करो, ई गोल्डस्टीन। इस व्यक्ति ने क्या किया? ये व्यक्ति पूछा इसको कि भाई तुमको कहां मिला है जी नाभिक जी? ये बता दिया बकलोल। देहात में कहल जाता है बबुआ, मछली दे दो घाट मत बताओ।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मछली दे दो, घाट मत बताओ। मछली मांगो तुमको हम 1 किलो दे देंगे, घाट नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम जा करके बहुत नहीं तो फंसाएगा वहां पर। तो रदरफोर्ड यही गलती किया। कहिया का टेंशन काहे लेता है दोस्त? आओ इलाका बताते, आओ इलाका बताते। यहां हम घुस के देखे थे ना, तो हमको ऐसा ऐसा चीज मिला। तो जो दिख रहा है ना, गोटवा, यही हमारा क्या है, नाभिक है। क्योंकि उस समय किसी को नहीं पता था कि क्या नाम रखेंगे, तो रदरफोर्ड ने नाभिक नाम रख दिया। कहा कि बीचों बीच में सेंटर है, कहा कि नाभिक रख देते हैं। तो गोल्डस्टीन पूछा पक्का यही तुमको मिला ना? तो हाँ हाँ यही मिला है। तो जा करके इना खोदकने लगा, जाके यहां से खोदकने लगा। तो इसको कुछ नया चीज दिख गया, गोल्डस्टीन को ना कुछ नया चीज दिख गया। धर के लेके आया, रदरफोर्ड को दिखाया। कहा कि रदरफोर्ड देख, इसको देख तो बबुआ, ये कौन चीज है? यही था तुमरा? कहता नहीं भाई, ये तो नहीं था। कहता ये नया चीज है। कहता हाँ, ये तो हम देखे भी नहीं किए थे कहियो पहले, ये तो नया चीज मिल गया। तो ये गोल्डस्टीन कहा कि आमो बन गए वैज्ञानिक, तब जा आमो वैज्ञानिक बन गए। तो इसके बाद क्या किया कि खोजा भैया कौन? ई गोल्डस्टीन खोजा, लेकिन लेकर आया किसके पास? अपने दोस्त के पास, रदरफोर्ड के पास। तो रदरफोर्ड कहा कि ना, इसका नाम हम लोग रख देते हैं प्रोटोन। क्या नाम रख देते हैं? प्रोटोन। तो बताइए, ये खोज के लेकर आया था, लेकिन ये जानिए न रहा था, बकलोल था ना। ये कहता है बकलोल पूरा था। कहता क्या नाम इसका रखा जाएगा? तो रदरफोर्ड कहा कि रे भाई, इसका नाम प्रोटोन रख देते हैं, प्रोटोन। अब बताइए, एक गलती रदरफोर्ड किया और सब फायदा उठाएगा, अब देखिएगा। तो जेम्स यानी कि ई गोल्डस्टीन ने क्या किया था? प्रोटोन का खोज कर दिया। किसका खोज कर दिया? प्रोटोन का खोज कर दिया, प्रोटोन का खोज। इसको हम लोग सिंपल में बेटा पी लिखते हैं, पी, प्रोटोन। सुनिए ध्यान से, खोजा कौन? रदरफोर्ड। ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन? गोल्डस्टीन। खोजा कौन? गोल्डस्टीन। खोजा गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। लेकिन नामकरण कौन कर दिया बताइए? हाँ, ये चीज का ध्यान रखिएगा। नाम किसने रखा? हाँ, नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड ने किया। खोज के तो लाया गोल्डस्टीन, लेकिन नामकरण कौन किया? रदरफोर्ड। कहा कि चल हम हो वैज्ञानिक बन गए, मस्त हो गए। रदरफोर्ड एक गलती किया, अब सब इसका फायदा उठाएगा। तो सुन गया एक और इसका दोस्त हुआ था, अरे गोल्डस्टीन को कुछ मिला है। तो एक तो और इसका दोस्त था, इस व्यक्ति का नाम था जेम्स चैडविक। नाम क्या था? जेम्स चैडविक। हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? चैडविक। क्या लिखते हैं? चैडविक। अभी सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, अभी सब याद हो जाएगा। तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? चैडविक नाम था, चैडविक, जेम्स चैडविक। कहा अरे तुम लोग दोनों वैज्ञानिक बन गया? कहा हाँ भैया, दोनों वैज्ञानिक बन गए हम लोग। तो तुमको कहाँ मिला? रदरफोर्ड का देखो ना, हमको इस जगह मिला था ना, भी हम इसको पता दे दिए, जाओ खोजो। ये होबोकोट को कुछ ले आया, आई मिल गया, तो हम लोग इसको प्रोटोन नाम रख दिए। तो कहा कहाँ मिला था तुम लोग को? हाँ यही मिला था। यही भी जाके खोदकने लगा। हाँ हमरो को मिले, लालच बुरी वाला लालच क्या है? बुरी वाला। इहो जाकर के खोदकना चालू कर दिया। कहा हम खोदेंगे धर के। इहो खोदना चालू किया, तो इसको इसका हाथ भी कुछ लग गया, इहो धर के ले आया। ना ई धर के लाया, तो गया दोनों के पास में। ए दोस्त देखो तो, रदरफोर्ड गोल्डस्टीन यही था तुम लोग का चीज? अरे भाई नहीं रे, तो अलग चीज हो गया, ये चीज बात कभी हम लोग देखे नहीं किए थे, ले। तो चैडविक कहा कि तब हम हो वैज्ञानिक बन लियो, तब जा हम हो वैज्ञानिक, क्योंकि हमने भी क्या किया, एक तो चीज का खोज कर दिया। तो इसने कहा कि हम इसका नाम रखेंगे न्यूट्रॉन। क्या नाम रखेंगे? न्यूट्रॉन। बताइए, चैडविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन का खोज कर दिया। केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, देख लीजिएगा। समझ में आ गया? पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, जब देखो अभी केमिस्ट्री फिजिक्स अभी जब चलेंगे हम चैप्टर, उसके बाद देखना तुम लोग कहाँ लेवल था, कहाँ लेवल सर पहुंचा दिए हम लोग को। पढ़ने का एक अनुभव बेटा तैयारी होता है। देखिएगा सारा क्वेश्चन आपको यहाँ भूल सकते हो, लेकिन एग्जाम का पेपर में जब आएगा ना क्वेश्चन, देखते आपको क्लास याद आ जाएगा, आंसर आपको खुद याद आ जाएगा। भले हम लोग पढ़ते समय हम लोग को लगता है यार होगा नहीं होगा, लेकिन जब क्वेश्चन भेटाएगा ना, उस समय देखिएगा सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। जब भेटा 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना पहले इतना प्रैक्टिस सेट मारना है ना, कि 2 महीना पहले हम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन तैयार हो जाना चाहिए। फाइनल एग्जाम जो लिखने जाते हो, वो एग्जाम आपको यहाँ देना है। जिस टर्म में वहां एग्जाम दीजिएगा, सेम कंडीशन, सेम रूप, सेम तरीका से यहाँ एग्जाम देना है।
जब हम फाइनल एग्जाम आप लोग को लेंगे कम से कम 4-5 मरतबा, तब कम से कम 4 से 5 बार तो एकदम आराम से हम ले ही लेंगे आप लोग को। ठीक है, फाइनल एग्जाम के जैसा पूरा ORM भी वैसा ही रहेगा, नाम उम हेन तेन सारा चीज एकदम टोटल वैसा ही रहेगा, हर कुछ वैसा रहेगा जैसे वहां पर दिया जाएगा उस टाइप से। तो क्या किया, जेम्स चैडविक ने भी खोज कर दिया। तो बताइए किसका खोज किया इसने, न्यूट्रॉन का खोजा। किसको खोज किया इन्होंने, न्यूट्रॉन का खोज किया, न्यूट्रॉन का खोज कर दिया, न्यूट्रॉन का खोज। तो पूछेगा न्यूट्रॉन खोज किसने किया, तो चैडविक, चैडविक ने किया। इसका सबसे बोका दोस्त वो और था इसका नाम सबसे बोका एगो दोस्त इसका और था, इसका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन, तुम लोग खाली थॉमसन याद रखना, थम्स अप है ना, थॉमसन, जे थॉमसन। थॉमसन क्या किया, देखा तीनों को तो कहा कि हम ही बकलोल रहेंगे। तो इन लोग हालांकि ना इसको नहीं तंग किया, कहा अरे तुम काहे परेशान हो रहा है, हम लोग तीनों बनी गए, तुम काहे परेशान होता है। नहीं, वो कहते हैं ना दोस्त जब कामयाब हो, मतलब दोस्त जब फेल हो ना तो दुख लगता है, लेकिन दोस्त जब ज्यादा कामयाब हो जाए तो और दुख लगता है समझ में कि ना यार, दोस्त जब अगर नाकामयाब होना तो दुख लगता है, लेकिन दोस्त जब और कामयाब हो जाए ना तो बहुत दुख लगता है ना, वो कामयाब हो गया हम काहे नहीं। तो थॉमसन सोचने लगा कि मेरा इन लोग के पास क्या था जो इतना कामयाब हो गया, हम काहे नहीं कर सकते। अगर रदरफोर्ड खोज दिया होता सब चीज को तो हमको साइंस ये सब नहीं पढ़ाना पड़ता, बकलोलवा सब चीज को खोज कर सकता था, लेकिन इसने क्या किया, दूसरों को मौका दे दिया। और यही मौका हम लोग भी देते हैं, जिस हम कर पाते हैं वहां से हम लौट जाते हैं, मौका का फायदा उठा लेता है दूसरा कोई। समझ में गया कि ना गया, तो फायदा देना नहीं है, पहुंच गए तो वहां कर लेना है। थॉमसन किया, लेकिन ये पगला था, सोच रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहां मिला या न्यूट्रॉन यहां मिला, प्रोटॉन यहां मिला, पगला कहीं का ये जाके ना इन्हीं घूमर रहा था, इधर घूमर रहा है, बाहर घूमर रहा है, इधर इधर देख रहा है, इधर कने मिला था, कने मिला था, ये बाहर खोज रहा था ये। तो इसको अचानक बाहर है कोई चीज दिख गया जी, इसको बाहर है कोई चीज दिख गया, ले धर के लाया हो का, देखो तुम लोग में से कोई चीज का है का, देखो तो जो जो चीज तुम लोग खोजा था वही चीज है कई, ये लोग बोला नहीं है, कहा कि हमें वर्त बच ले थे, हम वैज्ञानिक हो गए हम भी वैज्ञानिक हो गए। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया, नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन, नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन। इसने किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, शॉर्ट में इसको हम लोग ई बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। अब बताइए 4 गो आदमी लोग आया, सबसे पहले कौन, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड अंदर घुस के देखा, नाभिक का खोज किया। दोस्तवा कौन बैठाया, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन किया, क्या खोजा, प्रोटॉन। उसके बाद चैडविक आया, चैडविक ने किसका खोज किया, न्यूट्रॉन का। उसके बाद कौन आया, थॉमसन। थॉमसन का किसने खोज किया, क्या खोज किया, इलेक्ट्रॉन का। आप बताइए किसी को दिक्कत, ये चारों क्वेश्चन तुम लोग से फेमस पूछता है क्वेश्चन, समझ में आ गया। अभी इसको हम लोग शॉर्ट में और देख लेंगे, और देखेंगे अच्छा से, पहले इसको करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में देखते हैं, देखो इधर ध्यान से अभी तुरंत याद हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में देखिए, क्योंकि 1-2 चीज ना इसमें और पढ़ लेना हम लोग को, ताकि एग्जाम हम लोग को इधर उधर ना दिक्कत ना कर सके। कैसे पढ़ेंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, देखिए समझिए, खोजा कौन, देखो समझो, खोज अगर हम देखेंगे तो खोज कौन किया सर इसका, शॉर्ट में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का खोज लास्ट में किया था जे थॉमसन, जे थॉमसन, यही तो किया। प्रोटॉन का खोज किया था ई गोल्डस्टीन,
नाम क्या था इसका? ई गोल्ड स्टेन, ई गोल्ड स्टेन, यही तो किया था। न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक। कौन किया था? चैडविक किया था। चैडविक किया था ना। इसमें बेटा दो चीज को ध्यान रखिएगा, मास कभी कभी पूछेगा, तुम लोग एग्जाम में मास नहीं पूछेगा, कौन कितना भारी होता है, कौन कितना हल्का होता है, नहीं, केवल तुमसे पूछेगा एक चीज याद रखिएगा, चार्ज पूछ सकता है। चार्ज यानी कि आवेश पूछेगा, याद रखिएगा, चार्ज यानी कि आवेश, आवेश ये तुमसे पूछता है, दिमाग में रखना। नहीं भी पूछेगा ना, लेकिन जान लो, नहीं तो दिक्कत होगा चल के आगे। चार्ज पूछता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन ये होता है बिजली पूरा। इलेक्ट्रॉन जैसे अभी यहाँ देखिए लाइट जल रहा है, तो इसमें कौन चीज बह रहा है? इलेक्ट्रॉन बह रहा है। इलेक्ट्रॉन बह रहा है। जैसे बिजली कड़कती है तो वहां से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है बच्चा लोग? नेगेटिव, ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन कहेगा बताइए इनमें से कौन ऋणात्मक होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। और सुनो, प्रोटॉन जो होता है ना, ये पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव। और समझो ध्यान से, न्यूट्रॉन सोच रहा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। न्यूट्रल का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, कोनो मतलब नहीं है। ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, यानी कि ये होता है नो। नो का मतलब न्यूट्रल, उदासीन, कोई चार्ज नहीं, यानी कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता नहीं है। क्वेश्चन में पूछेगा, कहेगा परमाणु के किस अवयव में कोई चार्ज या कोई आवेश नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन। ठीक है, बताइए, प्रोटॉन धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है ना। लेकिन इधर देखिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में कोई आवेश होता है? आप सुनो क्यों ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी तुमसे पूछ देगा ना, वजन यानी कि भार पूछेगा। बताइए कौन कौन हल्का होता है, भारी होता है, कैसन कैसन होता है, का होता है, थोड़ा देखिएगा। ये भी कभी कभी पूछ सकता है, ये भी कभी कभी पूछता है, तो याद रखिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन को जब हम देखते हैं ना बबुआ, तो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है, ये बाहर बाहर होता है। और बाहर बाहर होता है ना, तो बाहर बाहर मुर्ग चक्कर लगाता है, अंधवारी चक्कर लगाता है, बिल्कुल। तो देखिएगा आप समाज में देखिएगा, मर्द यानी पुरुष लोग को देखिएगा ना, काम धाम का चक्कर में देखिएगा, इधर उधर वो लोग का रहता है ना, 5 प्लान, कभी यहाँ तो कभी वहां तो कभी इधर तो कभी उधर, ये सब होते रहता है यहाँ वहां देखिएगा। तो वो सब क्या रहता है ना, देखिए पतलू पतलू होता है कि नहीं होता है? पतलू पतलू होता है। अक्सर देखिएगा पुरुष लोग को अत्यधिक भाग दौड़ का जिंदगी जीता है, तो देखिएगा उन लोग क्या होता है, एकदम पतला हो जाता है। तो पतला आदमी हल्का हो जाता है, समझ में क्या ना गया? पतला आदमी क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। तो पुरुष जाति इलेक्ट्रॉन की तरह दौड़ते रहता है। तो पुरुष जाति इलेक्ट्रॉन की तरह दौड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन भी दौड़ते रहता है। तो बताइए जो आदमी ज्यादा दौड़ता है वो आदमी तो हल्का होबे करता है, तो इलेक्ट्रॉन हल्का हो जाता है। इलेक्ट्रॉन हल्का, सबसे हल्का कौन? तो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कि ना गया? दूसरा बात में देखिएगा महिला लोग को, बाप रे बाप मत पूछिए उन लोग को। महिला लोग को देखिएगा ना, जो कुछ नहीं, जमे कोनो नहीं करती है, जमे। देहात की महिला तो चलो तनी मनी करती भी है, देहात की महिला तो बहुत काम करती है, बहुत, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे इतना काम करती। लेकिन वही आप देखिएगा शहर की महिला सब है, शहर की महिला सब घर में चुपचाप दिन भर घरे में रहेगी, कहीं भी नहीं जा सकती है। ठेला वाला जब आलू बेचने आता है ना, तो ये आलू ले लो, तो वो सब क्या करती, ऊपरे छत से बाल्टी उतारती है, डोरा से, रस्सी से बाल्टी उतारती, अब पैसा उसी उतारती, कहती भैया 5 किलो आलू डाल दीजिए उसमें। अब सीढ़िया से नीचे नहीं उतरेगी, ऊपरे से खींच के चढ़ाएगी। सोचिए उतर नहीं सकती है, नहीं समझे? तो महिला सब देखिएगा कामे धंधा नहीं करती है। इसीलिए देखिएगा अधिकतर महिलाओं को देखिएगा ना, ब्याह से पहले देखिए ना, तो साइकिल का अगला टायर की तरह होती है, साइकिल का अगला टायर की तरह एकदम पतला, लेकिन ब्याह के बाद 4, 5, 10 साल बाद ट्रैक्टर का पिछला टायर बन जाती है। पूरा एकदम भयानक हो जाती है, पूरा एकदम भयानक, एकदम क्या होता है ना, पूरा हेवी हो जाती है सब, क्योंकि फैट उट पूरा जम जाता है, एक्सरसाइज नहीं होता। देहात की महिला सब देखिएगा सील पट्टी में क्या करती है, मसाला पीसती है, उसमें क्या होता है, उसका एक्सरसाइज हो जाता है। आई लोग को चाहिए मिक्सी ना, सिलवट में कौन हड़र हड़र करेगा, मिक्सी लेके आओ और वहां जाकर भोए करेगा, उधर पीसेगा सब। अब बताइए, ये सब एक्सरसाइज हो जाता है। देहात की महिला तो पूरा पीस के लोढ़ा काच के पूरा एकदम
पानिया धो के को मसाला बच जाएगा को सबको खींच खाच के ले जाती, सबको कर लेगी वो लोग अकेले। अब वही देखिए टाउन को में कुछ कर भी नहीं करती, भारी हो जाती है। उन लोग को कभी देखना है तो चलिए रेलवे स्टेशन, ट्रेन छूट रही हो और दौड़ते हुए देखो उन लोग को तब मजा आएगा। देखिए उन लोग, हम तो कभी कभी रेलवे स्टेशन जाते हैं ना, बड़ी वो एकदम देखते हैं, मजा आ रहा है एकदम देखते हैं ना, बड़ी मजा आता है। हालांकि पुरुष लोग भी एक आध होता है जिसका पेट उठ ज्यादा निकल जाता है ना, उस सब का थोड़ा सा होता है। अब कूद रहा है देखिए, अब देखिए जो कूदेगा कौन सी, पैरवा रहेगा कम, शरीर कूदेगा ज्यादा, पैरवा कूदेगा कम शरीर उन लोग कूदेगा पहले, पैर कूदेगा बाद में, ऐसा ऐसा कंडीशन है। देखिएगा तो जो लोग काम धंधा नहीं करती, जिसमें कोनो चार्जे नहीं है, महिला लोग में कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, ब्याह से पहले सब कुछ कर देगी, लेकिन ब्याह के बाद ना बहुत नौटंकी, इतना नौटंकी, ओ माय गॉड क्या है, झाड़ू है, झाड़ू ऐसा होता है, झाड़ू झाड़ू तुमको नहीं पता है मतलब उन लोग को ऐसा ऐसा है। एक और तो आई है ना सब ऐसे जो बोलती, हमारा भाई तो 10 गो लेके आता था, हम सबको बना खिला देते थे, बताइए हम लोग राशन चावल नहीं खाते, यहाँ तो रोज दिन बिजली कटता था, हमारा बाप के यहाँ तो खुद का ट्रांसफार्मर था, ले यहाँ का रोड कितना गंदा गंदा है बताइए, हम लोग का रोड था हवाई जहाज का रनवे होता था बताइए। अपना नैहर का सब बात ठीक लगता है, सब बात ठीक है ना। अब यही चक्कर में हम यहाँ अभी पढ़ाते उड़ाते भी थे ना, एकदम बवाल हो जाता है, कभी 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 दिक्कत हो जाता है। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। और अक्सर देखिएगा लड़कियों को लड़की के घर वाले लोग ना थोड़ा सा ज्यादा सहका देते हैं, घर बर्बाद करने में लड़कियों का घर वालों को ही सबसे ज्यादा हाथ होता है, भाई का बाप का। अब किसी का भी भाई है, लड़कियों को भी सब चीज होना चाहिए, बाप भाई दो एगो बस। अब कोई भी लड़की फोन कर करके भैया हमको ये लोग मार रहा है पीट रहा है, भाई का दिल है भैया, वो तो उघड़वे करेगा, जाके पीटवे करेगा, कोई पाई नहीं। बाप है तो नहीं मान सकता है, तो कोई कोई चीज को दबाया भी जाता है, खैर वो सब अलग मैटर है। लेकिन यहाँ देखिएगा तो न्यूट्रॉन में कोनो चार्ज नहीं होता है, चुपचाप मचा के बैठल रहे, वजन हो जाता है भारी, बहुत भारी हो जाता है, न्यूट्रॉन भारी हो जाता है, हिलने ही नहीं सकेगा, समझ में ना गया, हिल नहीं सकेगा, बहुत भारी हो जाता है एकदम, नहीं समझ में आया। जैसे देखिएगा देहाती मुर्गी देखिएगा ना, फिर कोकोक का उड़ जाएगी, पूरा एकदम गछ में उड़ जाएगी, तुरंत उड़ जाएगी गछ में। और वही बॉयलर इधर खटक खुटुक खटक, उसको छोड़ भी दीजिएगा, भाग कह के न कह, हम भागेंगे थोड़ी, हमको काटने के लिए बनाया गया, काटो काटो हमको काटो, वो ना कहता हमको काटो, नहीं समझ में आया। तो उसको कुछ भी कर दीजिए वो भाग भी नहीं करती है। देहाती को छोड़ दीजिए ना, आधा कटल रहेगा तो भाग जाएगी, और अपना जा करके पति को बुलाएगी, आओ जल्दी आओ, देख 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 काट दिया, आधा हमको काट दिया, बचाएगा तो बचा ले हमको, वो भाग जाती है आधा कटल में भी, ठीक है आधा कटल में भी क्या हो जाता है, भाग जाती है सब, एकदम पूरा हल्ला कर देती। अब मुर्गा उर्गा भी सब क्या करता है, मुर्गा भी एकदम देखिएगा तो देहाती मुर्गा सब, मुर्गी लोग को बड़ी ख्याल रखता है, मुर्गा को खाना उना दे दीजिएगा ना तो मुर्गा खइबे नहीं करेगा, मुर्गी को बुलाएगा, आओ कोको आओ सब खाओ खाओ सब खाओ, और सब बाल बच्चा लोग को भी खिलाओ सबको। दुबली पतली हो गई आजकल, ध्यान नहीं रखती अपना है, तो देहाती मुर्गा बहुत ख्याल रखता है उस सब का देखिएगा ना, उस सब का बड़ी ख्याल रखता है सब। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए सबसे भारी देखिएगा कौन होता है, तो न्यूट्रॉन होता है। सबसे भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन सबसे भारी। एग्जाम में तुमसे दो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सबसे हल्का कौन होता है, तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो क्या हो गया, भारी हो गया, सॉरी हल्का हो गया। और जो चुपचाप रहते हैं भारी हो जाते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, भारी। हम लोग को अपना डर लगता है, हम लोग को अपना डर लगता है। अगर मान के चलिए और मोटा गए हम लोग ज्यादा, अगर पेट उठ निकल गया तो क्लास में पहले हम नहीं आएंगे, पहले मेरा पेट अंदर आएगा तो उसके बाद हम एंट्री मारेंगे, बताइए। तो थोड़ा सा दिक्कत हम लोग को भी लगता है भाई, दो चीज नहीं बढ़ना चाहिए, एक पेट और दूसरा अहंकार। ये दोनों चीज बढ़ गया ना तो चाह के भी किसी का गला नहीं लगा सकते हैं, समझ में क्या गया, एक अहंकार और दूसरा पेट, दोनों समझ में गया, चाह के भी किसको गले नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों नहीं बढ़ना चाहिए, समझ में गया, दोनों।
तो बताइए सबसे भारी कौन हो गया? न्यूट्रॉन। और सबसे हल्का कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। चलिए यहां से किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है? आप सुनो ध्यान से। इस चैप्टर में जब हम लोग आएंगे, बेटा तो हम लोग को कई गो चीज पढ़ना पड़ेगा, 4-5 गो चीज। एक होता है हम लोग का है परमाणु संख्या, एक होता है परमाणु संख्या। शॉर्ट में लिख रहा हूं, परमाणु संख्या को हम लोग जेड से व्यक्त करते हैं, जेड से। दूसरा चीज हम लोग को होता है, ध्यान रखिएगा, या प्रोटोन को हो ना, प्रोटोन, ध्यान से समझ लो जल्दी में एकदम। प्रोटोन, प्रोटोन को हम किससे बोलते हैं? पी से। तीसरा चीज होता है हम लोग का है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम कहते हैं एन से। क्या कहते हैं? एन से। चौथा चीज हम लोग को होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे देखते हैं? ई से देखते हैं, ई से। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। पांचवा हम लोग को एक चीज और हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु भार। परमाणु भार, परमाणु भार कहते हैं, भार। देखिए परमाणु संख्या को बेटा हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक के नंबर के नाम से जानते हैं, नंबर। अब परमाणु भार को एटॉमिक मास कहा जाता है, एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक क्या कहते हैं? मास कहा जाता है। तो जब जब भार पूछेगा मास समझ लेना, या तो परमाणु द्रव्यमान भी कहेगा, भार कहेगा बच्चा लोग, या तो कहेगा द्रव्यमान। समझ में आ गया? देखो ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझो इधर। ये चारों पांचों चीज को दिमाग में रख लेना है। समझ में आ गया? अच्छा, परमाणु भार किसी को निकालना है तो हम आपको बता दिए थे, अगर सम संख्या होगा तो छूछे डबल कर देना। डबल डबल सम संख्या होगा तो डबल कर देंगे। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, 8 का डबल परमाणु भार 16, 8 का डबल परमाणु भार 16। और अगर विषम होगा ना तो डबल करके 1 बढ़ा देना है, डबल करके 1 बढ़ा देना है। जैसे सोडियम का, सोडियम के 11 तो विषम हुआ तो 11 दूना 22 और 1 बढ़ा देंगे 23। समझ में आ गया कि ना गया? तो देखिए 4 को खाली 3 को याद रखवा, 4 7 18। 4 का होता है देखिएगा 4 दूना 8 1 9, 7 का होता है 7 दूना 14, 18 का होता है 18 दूना 40। आपको 18 दूना 36 ना सर, लेकिन 18 दूना 40 होता है। ठीक, 18 नंबर का क्या होता है? 40 होता है। क्या होता है? 40। अब सुनिए, इस सब पूछेगा, मान के चलिए तुमको कहेगा कि बताओ एक तत्व है सोडियम, एक तत्व क्या है बेटा? सोडियम। एक तत्व है सोडियम Na का सब निकाल के दिखाओ। परमाणु संख्या कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, परमाणु भार कितना होगा। एक बार चुटकी बजाइएगा निकल जाएगा। एक बार निकाल दे रहा हूं, देखो इधर, एक बार बजाना, आप बताऊंगा उसके बाद बजाना, निकल जाएगा। सबको याद करेगा, इतना होता है उतना होता है। याद नहीं करना है, किताबों में लिखल है सब, याद नहीं करना, एको को याद नहीं करना। बस देखो सर जो पढ़ा दे रहे हैं ना उसको देख लेना। एग्जाम में तुम देखना ना, जब आदमी पेन चलाएगा ना तुम्हारा क्वेश्चन बनकर तैयार रहेगा। देखना तुम ध्यान से, कैसे इसको हम लोग जानेंगे सर कि कैसे कितना कितना होगा। इसमें 2 को केवल बेटा फॉर्मूला याद कर लेना। जमाना इकरे में पागल बा, याद रखिएगा, जमाना इकरे में पागल बा, जमाना इकरे में पागल बा। समझ में आ गया कि ना गया? जमाना इकरे में पागल बा। बताइए, पर ऐसा नहीं खे। दूसरा में क्या याद रखिएगा? पर ऐसा नहीं खे। ठीक है, कैसे पढ़िएगा? जमाना इकरे में पागल बा, पर ऐसा नहीं खे। याद रहेगा? जमाना इकरे में पागल बा, पर ऐसा नहीं खे। ये किसी का ट्रिक नहीं, मेरा ट्रिक है। समझ में आ गया? किसी का ट्रिक नहीं है, ये मेरा ट्रिक है। अब हम लोग इसका मतलब कैसे जानेंगे सर? अब सुनो बबुआ, जतना, अरे जेड का मतलब परमाणु संख्या, तो जतई होता परमाणु संख्या उतने होता इलेक्ट्रॉन और उतने होता प्रोटॉन। तीनों बराबर, तीनों बराबर। और जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकल जाते हैं और दियो को जोड़ देंगे तो परमाणु भार हो जाएगा। समझ में आ गया? एक लाइन में सिखा देता हूं, देखो ध्यान से। अगर हमको कहेगा कि बताओ सोडियम का, सोडियम का हमको पूछा, सोडियम का क्या होता है बेटा? Na होता है ना। बोलो सोडियम कै नंबर में आता है? परमाणु संख्या बताइए तो। Z बराबर 11 नंबर में आता है ना। तो कुछ नहीं करना, सोडियम को हम इतना लिखेंगे बबुआ, सुन, Na लिखेंगे, Na
तो Na परमाणु संख्या को नीचे लिखते हैं बबुआ। हाँ, परमाणु संख्या कहाँ लिखते हैं? नीचे। क्योंकि देखिए हल्का चीज को हम लोग क्या करते हैं ना, हाथ में उठा करके लेके चल देते हैं, हाथ में उठा के लेके चल देते हैं। लेकिन जो चीज भारी होता है ना, उसको उठाकर कान में ला देते हैं, तब भारी चीज को लेके चलते हैं। भारी चीज वहां हाथ वाली जगह झुक जाइएगा उधरे, तो भारी चीज को हम उठा के क्या करते हैं? ऊपर रख लेते हैं। भारी चीज को उठा के ऊपर रख लेते हैं, तो भार लिखाएगा ऊपर। भार भारी होता है ना जी, तो भार लिखाएगा ऊपर। अब बोलो भार कितना होगा? तो सम संख्या के विषम, विषम विषम ना हुआ। 11 दूना 22 और 23, तो खोपड़िया में लिखेंगे इसको, इसका खोपड़िया में लिख देंगे इसको। समझ में आ गया? तो बोलो 11 और 23, ये हुआ परमाणु संख्या, ये हुआ परमाणु भार। ये चीज तुम जान गया बबुआ, सब आंसर आ गया। देख ले, तो परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा बच्चा? 11। प्रोटॉन भी कितना होगा बेटा, लोग बताओ? सब बराबर, सब आपस में बराबर। लेकिन बोलो अब हमको क्या चाहिए सर? परमाणु भार। तो परमाणु भार देखो ऊपर वाला 23, ऊपर वाला क्या है? 23। अब दोनों का अंतर हमेशा न्यूट्रॉन होता है, दोनों का अंतर हमेशा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन निकालना होगा बबुआ, तो बड़का वाला छोटका वाला घटा देना। तो 23 में से 11 घटाइएगा तो क्या बचेगा रे बबुआ लोग? 12 बचेगा। क्या बचेगा? 12। सब निकल गया। निकला कि नहीं निकला? निकला ना? किसी को दिक्कत? अगर तुमसे बेटा पूछेगा, देखो ऑक्सीजन का होता है 8 और इधर 16 होता है ना, सम संख्या 8 16 हो गया। बोलो जमाना इकरे में पागल बा, बोल कितना हो? तो 8। ये होते 8, ये होते 8, एक होते हो तो 16। न्यूट्रॉन की संख्या 16 में से 8 घटे कर बचला, अगला आंसर सबका। अब चुटकी हो जाएगा, आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मजा आ रहा है तुम लोग को? हैं? सब का निकालना एकदम आराम से सीख जाना है, दिक्कत नहीं होगा किसी का। पूछना ना थोड़ा सा, बताओ तो भैया ई वाला तत्वा का न्यूट्रॉन कितना होगा? पूछिए थोड़ा सा, बचपन लोग से तनी पूछना, बता दो, हम नहीं जानते हैं। साइंस हम भी पढ़े हैं सब टीचर के पास, हमको पता है कौन टीचर क्या पढ़ाता है साइंस, उसको भंडरा। अगर ये सब पढ़ाया ना तो हम लोग घर में गुलाम रहेंगे जाके। हाँ, बर्तन बर्तन सब धो देंगे। हम लिखित के साथ कह रहे हैं। अभी जाना नहीं है बेटा हमको, हम लोग पहचाना नहीं है बच्चा। बस जिस दिन पहचान लेगा चेहरा ना, उस दिन पैर धोएगा, कहेगा सर पढ़ा लीजिए हमको एक आध दिन रख के। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं पहचान पाया है, देखेंगे आप लोग के जरिए पहचानेगा, कोई दुनिया में पहचानेगा। तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा टेंशन हम लोग को है। चलिए फॉर्मूला याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा? हाँ, जमाना इकरे में पागल बा ना, पर ऐसा नहीं खे। चलिए बताओ तो आर्गन का हम लोग जानते हैं 18 होता है, 18 और 40। बताओ इसका बताओ परमाणु संख्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, बताइए कितना होगा? बताओ कितना होगा इसका, जल्दी जल्दी बताओ, निकालो जी कितना होगा? आर्गन का 18 40 होता है बेटा, निकालो। आर्गन का 18 40 होता है। अठारह 40 होता है आर्गन का। एक दिन और पढ़ाऊंगा, चैप्टर को खत्म हो जाएगा। एक दिन और खाली टाइम देना, बस एक दिन और समय मांगेंगे तुम लोग से। चलिए परमाणु संख्या क्या होगा? 18। तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 18। इलेक्ट्रॉन भी 18। अरे ये कितना हो गया? 40। आई को घटाइएगा तो 22। सब तेज बच्चा है। सबका आया कि नहीं आया? तो सब नहीं पूछेगा, एग्जाम में एक आध को कहेगा आर्गन का न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है,
तो तुमको सब निकाल के, हाँ हाँ ये वाला 22, तो ऐसे करके निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, एक और निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम देखिए 1224 होता है, Mg 1224 होता है, इसका बताइए कितना होगा इसका जेड। पी कितना होगा, ई कितना होगा, ए कितना होगा, एन कितना होगा, सब 12 होगा हमको लगता है। ई खाली 24 होगा और सब 12 होगा, सब 12 होगा ना, सब 12 हो जाएगा। हमेशा देखिएगा खोपड़िया से टंगरिया घटा दीजिएगा, न्यूट्रॉन निकल जाता है, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाई फॉर्मूला में रख के घटाइएगा तो उतने आएगा। कैसे इतना आया देखिए, ए का मान क्या हुआ, 24 हुआ, हमको एन निकालना ना है, पी का मान क्या है, 12 है, तो 12 रख देंगे ना 12, तो एन इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा 24, आई 12 की इधर ढकेल देंगे तो माइनस में चला आएगा, तो 12 में से 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 बचेगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट घटा देते हैं। समझ में आ गया कि ना गया, ई वाला फॉर्मूला निकालने के लिए बस। देखिएगा कभी कभी पूछेगा, सुनो, परमाणु भार किसका किसका योग होता है बेटा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। समझ में आ गया, देखिए न्यूट्रॉन 22 और प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो 22 और 18 40, यानी कभी कभी पूछेगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योगफल किसके बराबर होता है, परमाणु भार के बराबर होता है। समझ में आ गया कि ना गया, किसके बराबर होता है, परमाणु भार के बराबर, यानी कि परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, परमाणु द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यहां तक पढ़ाया हूं। इसके बाद आप लोग को 2-3 चीज हमको पढ़ाना है, समस्थानिक संभारिक, समस्थानिक संभारिक दोनों चीज पढ़ा देंगे आप लोग को। 1 दिन और पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इसका लीला खत्म। ठीक है, अगले सप्ताह फर्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे खत्म, उसके बाद अगला दिन हम लोग को फिजिक्स का चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा। क्लियर, फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद तुरंत चलेंगे। तो आज इतना ही करेंगे। प्रोटॉन ये वाला बबुआ, ये कुछ नहीं, ये हल्का भारी नहीं, ये नॉर्मली होता है। ठीक, ये नॉर्मली होता है, हल्का, ये तनी सुन पॉजिटिव है तो हल्का फुल्का इधर उधर होगा, लेकिन हल्का और भारी तुमसे पूछेगा तो ये वाला उतना ज्यादा होता कुछ नहीं है। बीच वाला को कौन पूछता है यार, कोई पूछता है? या तो कमजोरे बच्चा जो रहेगा उसको दूर दूर आएगा, या तो तेज बच्चा को तारीफ करेगा। बीच वाला कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है, बस कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद। ठीक है, आज यहीं तक रहता है। स्कूल में जाइए, क्लास खाली होता है उस समय एकदम दबा के एकदम रिवीजन मारिए। और तुम लोग का 1 तारीख हो